हेलो ये तो आज हम लोग करेंगे क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वन जिसका नाम है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है उसको डिकोड कर देते हैं चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो बाईपोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो जब पॉलिटिकली जो पूरी दुनिया होती है उस पर दो पावर क्या करती है, डोमिनेंस दिखाती हैं। उसे बाईपोलैरिटी कहते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में दो सुपर पावर्स हैं। और इसका क्या हुआ, अंत हो गया, यानी कि बाइपोलैरिटी का अंत हो गया। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि बाइपोलैरिटी का अंत हुआ तो हुआ कैसे। जो दो सुपर पावर्स थी 90s 80s और 70s में, तो उनका उनमें से एक हम लोग बात कर रहे हैं यूएसएसआर की। उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, यानी कि उसका विभाजन कैसे हुआ। इसकी वजह से यूएसए क्या होगी, सिंगल पावर की तरह उभर के आई। उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, कैसे यूएसएसआर का पतन हुआ, कैसे उनकी पावर कम हो गई। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें केवल और केवल हम ओवरव्यू पढ़ेंगे और बाकी जो चैप्टर है हम लोग अपने अगले लेक्चर्स में करते रहेंगे। तो ये लेक्चर नंबर वन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बुilt एट द हाइट ऑफ द कोल्ड war and the great symbol was toppled by people in 1989। यानी कि जो बर्लिन वॉल थी, जो बर्लिन में वॉल बनाई गई थी, तो इसको तोड़ दिया गया था वहाँ के लोगों के द्वारा। क्यों तोड़ दिया गया था? क्योंकि ये एक सिंबल था जो कि जिसने विभाजन कर दिया था जर्मनी का दो पार्ट में। एक साइड पे यूएसए की सपोर्ट था और दूसरे साइड में यूएसआर, एक साइड में यूएसएसआर का था और दूसरी साइड में यूएसए का था। तो लोगों ने क्या कर दिया, इसे तोड़ दिया। कब? 1989 में। दिस ड्रामेटिक इवेंट वाज फॉलोड बाय एन इक्वली ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट दैट लेड टू कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये बर्लिन वॉल टूटी थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो जर्मनी क्या थी पहले, दो पार्ट में बटी हुई थी। क्या थी? जो जर्मनी थी वो बटी हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और फिर से वो क्या हो गई, इस बॉल को तोड़ने के बाद वो क्या हो गई, दोबारा से एक हो गई, यूनिफाइड हो गई। यूनिफाइड मतलब होता है एक होना। वन आफ्टर अनदर एट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक्स रिप्लेस्ड देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू मास डिमोलेशन। यानी कि जो आठ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने अपने आप को सोवियत संघ से, सोवियत ब्लॉक से क्या कर लिया, अलग कर लिया। वहाँ पे क्या थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उन्हें उसे भी क्या कर दिया, उन्होंने हटा दिया। The Soviet stood by as the Cold War began to end, not by military। तो जो सोवियत यूनियन था उसे तोड़ा किसने, हम लोग बात करें, उसे किसी मिलिट्री ने अलग नहीं किया। वो लिया गया एक्शन किसके द्वारा, आम लोगों के द्वारा। यानी कि आम आदमी और औरतों ने क्या किया, उसको विभाजन कर दिया, मतलब इस बॉल का विभाजन कर दिया। और वहाँ के लोगों ने खुद को ही क्या कर लिया, वहाँ के यूएसएसआर को तोड़ दिया था। इवेंचुअली द इवेंचुअली सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेशन। जब के कोई राज्य के लोग ही खुश ना हो तो वो राज्य अपने आप बिखर जाता है। इस प्रकार जो सोवियत यूनियन था उसका क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द मीनिंग। तो इस चैप्टर में हम लोग मीनिंग पढ़ेंगे, द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। तो सेकेंड वर्ल्ड, यहाँ पे यूएसएसआर की बात चल रही है कि कैसे कैसे उस ये सेकेंड वर्ल्ड था क्या, इसके कॉज क्या थे जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेशन हो गया उसका, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, वी ऑल्सो डिस्कस व्हाट हैपेंड टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उस पार्ट का मतलब उस वर्ल्ड का क्या हुआ, उस पार्ट का क्या हुआ आफ्टर कोलैप्स। यानी कि इस जब वहाँ पे जब यूएसएसआर गिर गया, उसका क्या क्या हुआ उसके बाद भी पढ़ेंगे। और हाउ इंडिया रिलेट टू दीज कंट्रीज नाउ। तो इंडिया कैसे रिलेट करता है उन कंट्रीज के साथ में आज। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू हमने ले लिया है और चैप्टर स्टार्ट हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो ये केवल इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या-क्या। अगर थोड़ा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब ओवरव्यू कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा आजकल का करंट सिनेरियो बता दूँ कि उस समय तो बाइपोलर था, फिर सिंगल पावर हो गई यूएसए। अब आज के समय में क्या चल रहा है? आज के समय में हम लोग बात करें कि मल्टी पावर्स उभर के आएँगे, जैसे कि चाइना हुई, तो वो खुलेआम यूएसए को चुनौती देता है।
और इंडिया भी सुपर पावर बन के आ रही है और रशिया भी सुपर पावर बन के आ चुकी है। तो वो आज के समय में 2024 में कैसे रशिया ने अकेले हम लोग बात करें पूरे नेटो हम लोग बात करें नेटो को अपोज़ कर दिया है। तो ये सब हमें देखने को मिल रहा है आजकल समय में। और जो हमारा चैप्टर रहा अगला मतलब इसी चैप्टर को हम लोग अपने अगले वीडियो में बता देंगे और बाकी के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। तो आप लोग सर्च कर लेना, नहीं तो चैनल में प्लेलिस्ट डली होंगी तो भी उसको भी विज़िट कर लेना आप लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।